तो मोदी 3.0 की पहली कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। घरों में टॉयलेट, एलपीजी कनेक्शन और बिजली की सुविधा होगी। मोदी की नई कैबिनेट की बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली। बैठक में 30 कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाया गया। वहीं झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम का इस्तीफा हुआ है। जो इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, मंत्री पद से आलमगीर आलम ने इस्तीफा अपना दे दिया है। बिरसा मुंडा जेल में आलमगीर आलम बंद है। जेल से पत्र के जरिए उन्होंने इस्तीफा भेज दिया। तो लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था। तो सीएम चंपाई सोरेन, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को इस्तीफा भेजा गया है। आज इस्तीफा को लेकर के अधिसूचना जारी हो सकती है। 15 मई को ईडी ने टेंडर में कमीशन के मामले में गिरफ्तार इनको किया था। आलमगीर आलम का विभाग अब सीएम चंपाई सोरेन के पास है। तो झारखंड से ये बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है और जिस तरीके से लगातार एक्शन चल रहा था आलमगीर आलम पर, इनके जितने भी विभाग थे वो पहले सीएम चंपाई सोरेन के पास गए और अब खबर ये सामने आ रही है कि आलमगीर आलम ने अपना इस्तीफा जो है वो सौंप दिया था। इनके इस्तीफे को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे थे कि जब इनके ऊपर ये आरोप, गंभीर आरोप लगे हैं तो देरी भी हो रही है और बीजेपी भी इसको लेकर के लगातार सवाल जो है वो खड़े कर रही थी। और इस बीच खबर की आलमगीर आलम ने अपना इस्तीफा जो है वो सौंप दिया है। बता दें कि जेल से ही पत्र के जरिए अपना इस्तीफा भेज दिया है। तो सीएम चंपाई सोरेन, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को भी ये इस्तीफा जो है वो भेज दिया गया है कि वो पद से हट रहे हैं। आज इस्तीफा को लेकर के अधिसूचना भी जारी हो सकती है। तो टेंडर कमीशन घोटाला का यह पूरा मामला सामने आया, जिसको लेकर के लगातार केंद्रीय एजेंसी की दबिश देखने को मिली। अभी जेल में ये बंद है और जेल से पत्र के जरिए अपना इस्तीफा सौंपा है। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं, न्यूज़ 18 संवाददाता। अविनाश, फंसे तो थे ही आलमगीर आलम, लेकिन उनके इस्तीफे को लेकर के सवाल उठ रहा था कि देरी हो रही है, लेकिन अब इस्तीफा उनका अब सौंपा गया है। अपडेट क्या है इस मामले को लेकर? देखिए, देर रात ये जानकारी आ रही है कि उन्होंने जेल से पत्र के माध्यम से, और जो जेल का मैनुअल कहता है उसी के आधार पर उन्होंने एक पत्र मुख्यमंत्री को भेजा है, राजभवन भेजा गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा गया है, राहुल गांधी को भेजा गया है और आज इसकी एक अधिसूचना जारी हो सकती है। अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन जो जानकारी आ रही है, और आपने सही कहा कि जिस तरह से पिछले दिनों भी अगर आप देखें कि आलमगीर आलम का जो विभाग था, चाहे वो ग्रामीण विकास की कहें, ग्रामीण कार्य विभाग की बात करें, पंचायती राज की बात करें, ये सभी विभाग मुख्यमंत्री को शिफ्ट कर दिया गया था और अब मुख्यमंत्री इस विभाग को देख रहे हैं। ऐसे में ये कहा जा रहा था कि बिना पोर्टफोलियो वाले ये मंत्री अब रहेंगे, लेकिन आपको ये भी बता दें कि पार्टी की तरफ से, मतलब कांग्रेस की तरफ से बहुत पहले ये स्पष्ट कर दिया गया था और मीडिया में भी ये जानकारी दी गई थी कि आलमगीर आलम को उनकी स्वेच्छा के आधार पर ही छोड़ दिया गया है कि वो कब इस्तीफा देंगे। इस दौरान जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी और चुनाव खत्म होने के बाद ये संभावना जताई जा रही थी, उसी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये इस्तीफा अब उन्होंने भेज दिया है और जो जानकारी आ रही है ये एक्सेप्ट भी होगा और ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द हम कह सकते हैं कि अगर आप सीट जो है बर्थ जो खाली हो रहा है, कल भी आपने देखा कि गांडे से जो निर्वाचित कल्पना सोरेन है उन्होंने शपथ ले ली है। तो अब ये कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में हो सकता है कि कैबिनेट में भी फिर से कैबिनेट में कुछ नए सदस्यों को शामिल किया जाए, मतलब कैबिनेट का विस्तार भी हो सकता है। जी अविनाश, अगर सियासी नफा नुकसान की अगर बात करें तो एक छवि पर भी बड़ा असर पड़ा। कांग्रेस के जेएमएम साथ थी, तो आने वाला भविष्य किस तरीके से अब आलमगीर आलम का नजर आता है? नहीं, निश्चित तौर पर जो आरोप लगे हैं और जिस टेंडर में कमीशन के मामले को लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई 15 मई को, उसके बाद से ही हम ये कह सकते हैं कि खासकर अगर हम कांग्रेस की बात करें और आलमगीर आलम की छवि को लेकर बात करें तो जरूर इसमें एक धक्का पहुंचा है और पार्टी इसको लेकर विचार भी कर रही है। चुनाव के दौरान भी जब मैं उनके इलाके में था, पाकुड़ के इलाकों में, तो वहां से जो बातचीत हो रही थी, लोग जो बता रहे थे, कुछ लोगों का ये कहना था कि ये पूरी तरह से एक राजनीति है, जबकि कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जरूर उन्होंने कुछ किया है तभी उनकी गिरफ्तारी। बिल्कुल अविनाश, तो एक छवि पर भी एक जो असर है वो पड़ा है इस पूरी घटनाक्रम के बीच। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका।